इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, सतगुरु जो आते हैं दुनिया में वो दो ही बात सिखाते हैं कि जियो और जीने दो, कमाओ और कमा के खाओ। सतगुरु का धर्म ही ये है। तुलसीदास ने ये कहा, प्रक्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतना महर ना मिला तुलसीदास जमान। और ये रहा शालग्राम महाराज का वचन से, घर में रहो और कमा के खाओ, पर धन प्रक्रिया से ने ना लगाओ। अब मुक्ति को बड़ी चीज तो नहीं है न, मुक्ति तो पानी भरती है संतों के दरबार में। पर हम मुक्ति मुक्ति करते हैं, मुक्ति का चलते नहीं न। अगर हम एक कदम भी मुक्ति का ही चल पड़ा तो मुक्ति हमने कांधे पर बिठा लेती है। किसको मुक्ति कहते हो? मैं पहले भी कह रहा, एक सत्संग में बातें कही, मुक्ति किसका नाम है? संसार किसका नाम है? ये तो आना जाना किसका है? ये तो एक के नुक्ते ही बात। संसार तो जब संशय है तो संसार है, जब संशय मिट गया तो संसार भी छूट गया। अब संशय कब मिटता है कि पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है। मेरे हजारों संशय उठा करते थे। आप लोग तो इस तरह नहीं करते। मैं तो जिसकी पूजा करे महात्मा को प्रकट कर रखा था और वो बातें बता दिया कर दे। जो संशय दूर होया मेरे दिल में आई कि वह क्या बाबा जी भूत बना फिरता है? वो तो मोक्ष में गए तो और की मिशन। जितने संशय है इतना संसार है, आना जाना नहीं छूट सकता। जहां दिल में जब शांति नहीं फिर क्या करोगे? कब जो होगी शांति कि हमारे बार बार भ्रांति उठती है। जब भ्रांति मिट गई तो शांति भी आएगी। इसीलिए संसार कोई बड़ी चीज नहीं, तू और मैं। तोर में मिट गई तो संसार का झगड़ा भी छूट गया। और मुक्ति किसका नाम से? यही मुक्ति का नाम से मैं तू। जब मैं तू खत्म हो गया तो मुक्ति भी होगी। मुक्ति कई लोग कहते हैं कि जी तो छूट जाना। आप होका पीते, होका छोड़ दिया, होके तो मुक्ति होगी। कई शराब पीते, शराब छोड़ दी, उसको तो मुक्ति होगी। इसीलिए जब हमारे दिल में चाहना है कि चीज की रहती है नहीं तो फिर मुक्ति हो गई। हम क्यों आएंगे? आना तो कब है? तब आना होगा जब हमारे दिल में हर वक्त चाहना रहती है। और चाहना भेद है। जैसे बताया कि प्रेम में भेद से एक स्त्री का प्रेम था, एक गुरु का प्रेम। तो चाहना में भी एक तो चाहना रखता धन की, एक चाहना रखता बच्चों की। तो इस तरह महात्मा कहते चाहना रखेगा राम नाम की सारा धोना धो देगी। इससे दूजी चाहना सनातन दुनिया जान तक खोजेगी। हाथी की पाँव में सब की पैड़ आ जाती हैं। सारे नेमों की जड़ एक ही से। सारे नेमों को तोड़ दो बेशक, एक नेम बना लो। कौन सा नेम? कि सुबह और शाम चाहे रात दिन में एक बार, दो बार, चार बार, पांच बार मालिक की बंदगी करा करो। जिसका ये नेम याद है, इस नेम पर चलता है, उसका जगत भिखारी से। और कुल मालिक राज सुन, दयाल कहो, राम कहो, अकाल पुरुष कहो, वो उसकी हाजिरी देता है। वो इनाप शनाप खानता हम भजन नहीं कर सकते। मैं भजनानंदी लिए कहूँ, हमारी भजन ही हमारी एक जिंदगी से, भजन ही हमारा सब कुछ है। आप लोग जब भजन करोगे तो किसका? उस मालिक का। और मालिक तुम्हारा भजन करेगा। मैं कहता कहता रह गया था। और वो क्या करेगा? मालिक अपना रूप दे देता। फिर
ये अगर झूठ हो तो पूछो, महात्मा जाते हो वो महात्मा उस परमात्मा रूप बन जाते हैं। किस तरह जैसे एक आरण के में लो को दिया जाता फाड़ी को, और वह आरण की अग्नि उसको अपने तो तेज बना देती है। वह अग्नि तो हाथ में ले लेते, अगर हाथ में ले उछाल भी सकते हो, मगर लाल फाड़ी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, पाड़ लेगी उसे बगैर। इन्हें परमात्मा तो कह रहा बर्दाश्त कर भी जाएगा, और जो परमात्मा जिस इंसान के अंदर प्रकट हो जाता है, अपना रूप दे देता है, वो इंसान चाहे सो कर सकता है। इसलिए कहते संत कर्ता के कर्ता होते हैं। संतों की बातों न अगर को शास्त्रों तो मिलाओ तो झूठा से गलती खा जाएगा। संत कहते आंखें देखी और तू कहता कागज लेखी, कड़ा एक होया बताइए। संत कहते सुर जाऊन हारी, तुम कहते ओ जाऊन हारी। इसलिए संत की बात को शास्त्र न मिलाओ। संत तो संत ही होते हैं। मैं संत नहीं, मेरा सतगुरु संत है, मैं तो सेवक हूं आप लोगों का। ड्यूटी बजाता हूं मेरे सतगुरु की, बज जाएगी तो मैं बजा दूंगा, ना बजी टाल कर दूंगा। इसलिए प्रेमियों, थोड़ी बातें में कही, आप अपने घरों में प्यार तरह करो, शांति तरह करो, और अपने स्वार्थ के लिए किसी को दुख मत दो। अगर तुम अपने स्वार्थ के लिए औरों को दुख दोगे तो तुम्हें भी दंड भोगना पड़ेगा। अगर तुम औरों को दुख नहीं दोगे तो कोई तकलीफ नहीं है। स्वार्थ के लिए कई लोग स्वार्थ के लिए अपना दीन ईमान खो बैठते हैं, फिर क्या होया? दोनों दिन तो गए पांडे और हलवा मिलाने को मांडे। टेंशन तो करनी के धनी होते हैं, तो वो मैदान में आते हैं और सब कुछ बन जाता। महाराज ने कहा, महाराज को तुम नरगुण कहते हो, उसने भी रहन आता, वो भी भेजता है दोनों को कि अगर इतना 34 को फंसा दो चीज क्या मत, तो कोई और भंडारी और विश्वकर्मा उसको साथ रहते। दो चीजें उसकी कभी मुक्ति नहीं संत होते उनकी, कि भंडारा चलता रहेगा और कर्म कभी हटती नहीं। मैं ये दो पहचान बताता हूँ, पहचान और भी बताऊंगा। दो पहचानी है। अगर सतगुरु दो रोटी नहीं दे सकता तो मुक्ति कितने देगा? नहीं दे सकता। संत की 3 बातें सीधी हैं, और अगर वह 3 है तो कहना क्या है? कौन सी बातें सीधी? संत का ये सबसे बड़ी एक हाथ जोड़ की, सब हाथ जोड़ के रहना। और दूसरी कौन सी? ये। और तीसरी कौन सी? ये संत की बातें बताता हूं। और जो संत अहंकार में आ जाता है उसको संत नहीं कहा जाता, वो तो काल का बासास उस घर में, और अहंकार में आके में और सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। पर मैं अगर किसी बात में छो मर गुस्सा, मेरे को संत नहीं कहना, मैं तो संत हूं भी नहीं, मैं तो संतों का कुत्ता हूं, संतों का सेवक हूं, उनका दास हूं, बना रहूंगा। तो मैं आप लोगों का सेवक हूं। ड्यूटी बजाने के लिए सतगुरु ने भेजा था, वो ड्यूटी बजा रहा, सुमेर तो बजेगी इतनी बजा दूंगा। मगर आप लोगों ने इन बातों जितनी कही, इन तो सारियों तो उल्टा हटकी मेरी एक बात के ऊपर अमल करना, सबको छोड़ देना, मत अमल करना, मेरी एक बात पर अमल करना। क्या? नेम 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 पर रहना। नेम तो ध्यान में बैठना और नेम पर रहना। कौन सा नेम? शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, चोरी नहीं करना, जारी नहीं करना, ये नेम। और नेम तो दोनों वक्ति, तीनों वक्ति, 4 वक्ति किसी वक्त बैठो, ध्यान में बैठना। जब सुरत अपना रास्ता पकड़ लेगी, जब तक वो रास्ता मिल जाएगा तो फिर क्या कहोगे? पलक मारने की देरी और सुबह न कुदरत तेरी। फिर तो पलक मारने की देरी से और उसके धोरे बैठे
मैं कभी किसी नहीं कहता तू ध्यान में इस तरह बैठा कर, उपदेश देख कोई आता है उसको कहता बैठ तेरा काम बन जाएगा। अगर वो कुछ संत का धोरे तो उसकी रेडिशन काम करती है, वह रेडिशन आप ले जाएगी। अगर वो करने का धनी उसके पास बैठो उसकी रेडिशन खुद खींच लेगी, जब चुम्बक सुई को खींच लेता इसी तरह सतगुरु की रेडिशन खींच ले जाती है। कई ध्यान में बैठाते हैं, बैठो 2 घंटे ध्यान में, 3 घंटे ध्यान में, मैं इन बात को नहीं मानता। काशी में मरा तो राम का कौन मरा? अगर हम भजन करके करेंगे फिर गुरु का कौन मरा? गुरु गुरु ही होता, सतगुरु सतगुरु ही होता। अब चक्कर में न पड़ना, कह दो हम भजन में नहीं बैठा, ये जरूर बैठना से। क्यों? गुरु कौन है? गुरु तो नेम है, गुरु तो तुम्हारा ज्ञान है, गुरु तो तुम्हारी समझ है, गुरु बदेक है, गुरु वो शब्द है। ये नेमों को अगर चलोगे तो गुरु तुम्हारी मदद कर जाए। नेमों पर नहीं चलो तो गुरु कौन मदद करा? कोई किसी ही मन नहीं करता ना। जब बेटा अड़िया हो जाता माँ बाप उसकी मदद नहीं करते हैं, तो फिर बताइए वो डेढ़ भांडे में कभी दूध खटा सकता है? लोग कहते सतगुरु का उपदेश होता है सीणी का दूध से। सतगुरु का उपदेश तेरा कितने देते लेते, सीणी का दूध वो है जो अंतर में शब्द धनकारे देता है। वो सीणी का दूध है, सोने के पात्र में ठहरता है। किसी ने घाल के तो नहीं देखा सीणी का दूध सोने पात्र में, पर उस बात को समझो कि ये सीणी का दूध है। किस तरह सीणा दूध कि अनामी धाम की धुनी है या और कोई भांडन या धुनी प्रकट नहीं हो सकती है। होती है तो सुन नहीं सकता। इसीलिए शरीर को, इस अपने पवित्र शरीर को, इस आत्मा को सोना भर भी पवित्र कर लोगे तो नाम उसका में खटा जाकर प्रकट हो जाएगा। ये था सोना का पात्र और सीणी का दूध सोने तो शब्द की धुनी से।